हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद, जो आपको इस वीडियो में 2 नंबर या छंद में बिल्कुल पक्का करा देगा, जो 12th एग्जाम के लिए बहुत ही सहायतामंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2022 का मैंने सिलेबस निकाल लिया है। तो यहाँ पे 2022 कक्षा 12 का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, और इसका लिंक मैं दे दूंगा, सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 70% जो पाठ्यक्रम है वह नीचे दिया गया है, तो इसी में से हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा छंद। तो यहाँ पे देखिए छंद क्या है, मात्रिक छंद। ठीक है, तो छंद जो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, छंद कई प्रकार से देखे जा सकते हैं कि कौन सा छंद है। तो हमें क्लास 12 में मात्रिक छंद को इस साल में देखना है। ठीक है, तो मात्रिक छंद होता क्या है कि मात्राओं का जब गणना करके हम छंद को पता करते हैं तो वह क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमें चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, इन्हीं छंदों को पढ़ना है। ठीक है, और इन्हीं के लक्षणों को देखना है कि क्या लक्षण है, क्यों इन्हें कहते हैं चौपाई छंद। ठीक है, इन सारी बातों को हम आगे वाले वीडियो में देख लेते हैं और उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, उदाहरण आएगा और इसका लक्षण, यानी हम कह सकते हैं परिभाषा और उदाहरण इसका आएगा। ठीक है, और ऐसे हमें मात्राओं को गिनवाना भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चौपाई छंद को देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है चौपाई सममात्रिक छंद, यानी सारे पंक्तियों में समान समान मात्राएं होंगी। ठीक है, तो चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चरण यानी वही पंक्तियां। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी हर एक पंक्ति में, हर एक लाइन में 16 मात्राएं होती हैं। और क्या है इसमें, अंत में जगड़, यानी 2 लघु 1 दीर्घ को क्या बोलेंगे, जगड़। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ये वाली जो मात्रा है उसको बोलते हैं लघु। ठीक है, ये वाली मात्रा को क्या बोलते हैं, लघु। और जो ये वाली मात्रा होती है इसको बोलते हैं दीर्घ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ। तो इसको लघु बोलते हैं, इसको दीर्घ बोलते हैं। तो चौपाई छंद में, चौपाई छंद के अंतिम पंक्ति में, यानी देखिए अंत में जगड़ अथवा तगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जगड़ मतलब 2 लघु 1 दीर्घ, और तगड़ मतलब 2 दीर्घ 1 लघु, ये अंत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अर्थात अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। ठीक है, अंतिम में 2 वर्ण न गुरु होने चाहिए न लघु होने चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। तो चौपाई छंद जो है, चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ अथवा तगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात अंतिम में 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके उदाहरणों को देखते हैं। तो इसका उदाहरण है, देखिए उदाहरण है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ठीक है, तो इसमें हमें मात्राओं का गणना करना है और देखना है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 मात्रा है, तो 2, इसको 2 गिनते हैं और इसको 1। ठीक है, जो दीर्घ होता है उसको 2 गिनते हैं, जो लघु होता है उसको 1। तो यहाँ पे दीर्घ है 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ कितनी मात्रा है, 16 यहाँ पे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पे भी 16 मात्रा है। इस लाइन में कितना मात्रा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पे भी 16 मात्रा है। इस पंक्ति में देखते हैं, इस चरण में देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पे भी 16 मात्रा है। यानी ये कौन सा छंद है, चौपाई छंद है। ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, चौपाई छंद है। इसी को हम लिख सकते हैं स्पष्टीकरण में कि उपयुक्त प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं, अतः यह चौपाई छंद है। तो ठीक है, ये हो गया आपका चौपाई छंद। अब हम आगे बढ़ेंगे दोहा छंद की ओर। ठीक है, तो दोहा में क्या होता है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो जिसे क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। इसका जो लक्षण है वह क्या है, या परिभाषा इसी को बोल सकते हैं। जो पहला है और तीसरा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं होंगी, और जो दूसरा चरण और चौथा चरण है उसमें 11-11 मात्राएं होंगी। एक यहाँ पे देखिए, अगर ये पहला चरण हो, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये कौन सा चरण है, पहला, ये कौन सा, दूसरा, ये कौन सा, तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे हम ऐसे एक छोड़ के मिला दें तो क्या हो जाएगा, 13 और इसको 11। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि किस चरण में कौन सा मात्रा है। ठीक है, कितना गणना करना है, कितनी मात्राओं का गणना करना है। तो दोहा में क्या होता है, 1, 2, 3, 4 चरण होते हैं। ठीक है,
1 2 3 4 चरण लिख लीजिए। उसके बाद पहले को और इसको मिला दीजिए, उसके बाद ये आ जाएगा 1 और 3 13, यानी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और बचा क्या, दूसरा और चौथा चरण बचा, तो उसमें क्या हो जाएगा, 11 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, तो दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसमें अर्धसम का मतलब मैं बताऊं तो इसमें समान मात्राएं नहीं होती हैं। ठीक है, आधा आधा समान होता है, आधा आधा। देखिए जैसे इसमें और इसमें 13 मात्राएं होती हैं, प्रथम चरण और तीसरे चरण में समान मात्राएं हैं, कह सकते हैं समान मात्राएं हैं। कितने, 13 मात्राएं। ठीक है, और दूसरे चौथे में समान मात्राएं हैं, और कितने हैं, 11 मात्राएं का समान मात्राएं। ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ये कौन सा है, दोहा है। ठीक है, तो दोहा में क्या होता है, दोहा में अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में कितने, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये हो गया दोहा। अब हम इसका क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बनरऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैंने शायद इसके पहले जो चौपाई पढ़ा उसमें दोहा में जैसे चौपाई छंद में मात्रा को कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानना चाहते हैं मात्रा को कैसे लगाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, और इसमें मैं बताता रहूंगा कि किस टाइप से कौन सी मात्रा लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13, यानी पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे बड़ी मात्राएं होती हैं वहां पे क्या होता है, दीर्घ होता है, और जहाँ पे छोटी मात्राएं होती हैं वहां पे क्या होता है, लघु होता है। ठीक है, इस लाइन में बस यही चीज है। ठीक, और यहाँ पे भी वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हमने क्या पढ़ा है कि प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा में प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13, और दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11। पहले और तीसरे चरण में हमें कितनी मात्राएं चाहिए, 13 मात्राएं। ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, तो दूसरे चरण में भी 11 मात्रा हो गया। अब इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं। ठीक है, तो ये 13 हो गया, और यहाँ पे 2 तो 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पे हमारी मात्राएं जो है पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, और दूसरे चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह कौन सा छंद है, दोहा छंद है। ठीक है, इसी को हम लिख देंगे स्पष्टीकरण में इसके पहले जैसे लिखा था। तो यहाँ पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं, अतः दोहा छंद है। ठीक है, इसको इतना लिखते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और सोरठा को देखते हैं। ठीक है, तो सोरठा क्या है, सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है, ये भी वैसा ही है। ये तो पहले सब कुछ वही है, बस इसमें क्या है, सोरठा क्या है, दोहा का उल्टा है। ठीक है, सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, उसमें क्या था, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं था। ठीक है, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती, उसमें दूसरे और चौथे में 11 मात्रा था। यह दोहा का उल्टा होता है। उल्टा है, होता क्या है, उल्टा है, इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं ना। तो दोहा में क्या होता था कि पहला और तीसरा चरण 13 मात्रा का होता था, और सोरठा में क्या होता है, पहले और तीसरा चरण 11 मात्रा का होता है। ठीक है, और दोहा में जो दूसरा और चौथा चरण था उसमें 11 मात्रा हो रहा था, और सोरठा में जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें कितना, 13 मात्रा होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे उल्टा होता है। ठीक, तो ये लिख सकते हैं, यह दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम देखते हैं, राम स्वरूप तुम्हार। तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तुम्हार है। ठीक है, तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, इसका ऊपर है और इस चीज का नीचे मात्रा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे भी 13 मात्रा है। पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13, और यहाँ पे अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तीसरे चरण में 11 मात्रा, नेति नेति नित निगम कह, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पे चौथे चरण में 13 मात्रा है। तो स्पष्टीकरण में हम कह सकते हैं, यहाँ पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं, अतः यह सोरठा छंद है। तो स्पष्टीकरण हमारा हो गया। तो अब हम लास्ट देखते हैं कुंडलिया छंद। ठीक है, तो हम इसमें पहले हम उदाहरण से समझ लेंगे कुंडलिया छंद क्या है, उसके बाद हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, इसका लक्षण क्या होगा। तो पहले हम इसके उदाहरण से देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो यहाँ पे स्टार्टिंग का शब्द होता है कुंडलिया छंद में, वही लास्ट वाला भी शब्द होता है। ठीक है, वही लास्ट वाला भी शब्द होता है। और इसमें क्या है कि ऊपर 2 लाइन क्या होगा, 2 चरण क्या होगा, दोहा का होगा, और नीचे जो 4 चरण है वह रोला का होगा। ठीक है, ये होता है कुंडलिया छंद। ठीक, और इसमें जो दोहा का लास्ट चरण होगा, यानी लास्ट वाली लाइन यहाँ पे होगी, वह रोला की पहली लाइन होगी। ठीक है, वह रोला की पहली लाइन होगी। जैसे यहाँ पे ये जो है और यहाँ पे ये दोहा की लास्ट वाली लाइन है, और ये रोला का
फर्स्ट लाइन है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोहा प्लस रोला बराबर क्या होगा, कुंडलिया। ठीक है, दोहा और रोला को मिलाकर क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। एक परिभाषा ये हो गया। और इसमें लिखेंगे कि कुंडलिया जो होता है उसका प्रथम शब्द और लास्ट का शब्द एक समान होता है, यानी एक ही होता है। और इसमें दोहा का चौथा चरण और रोला का पहला चरण बराबर होता है, एक होता है। ठीक है, ये सब विशेषताएं हैं। अब आते हैं हम इसके परिभाषा पे या लक्षण पे कहें तो यहाँ पे देखिए, यह विषम मात्रिक छंद है। देखिए, और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि जो यहाँ पे रोला होगा उसमें क्या होगा, ये मान लीजिए ये रोला है नीचे वाला, तो इसमें प्रथम चरण या द्वितीय चरण यानी आधा आधा इसको बांटेंगे तो इधर 11 या इधर 11, ऐसे गिन के 13 24 हो जाएगा, या इधर 13 इधर 11, यानी इसमें कोई निश्चित नहीं होता कि किधर कितना मात्रा होगा। ठीक है, पर यह निश्चित है कि प्रत्येक चरण में 24 ही मात्राएं होंगी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि यह विषम मात्रिक छंद है। ठीक, इसमें 6 चरण होते हैं, 2 किसके चरण होते हैं, दोहा के, और 4 चरण किसके होते हैं, रोला के। ठीक, तो प्रत्येक इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आदि में एक दोहा यानी शुरू में एक दोहा और बाद में एक रोला होता है। ठीक है, कुंडलियां कहलाता है। जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी से इस छंद का अंत होता है। ठीक है, दोहा का चौथा चरण, रोला का प्रथम चरण होता है। ठीक है, तो ये रहा, ये कुंडलियां का लक्षण कह लें या परिभाषा कह लें। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो फिर से इसका उदाहरण अब देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार। ठीक है, ये हो गया दोहा। अब यहाँ से शुरू होगा रोला, रोला और दोहा, दोहा और रोला को मिलाकर क्या बनेगा, कुंडलियां बनेगा। ठीक है, तो कुंडलियां का जहां लास्ट वाला, कुंडलियां नहीं, दोहा का जो लास्ट वाला लाइन है वही रोला का पहला लाइन है। तो यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य, आपको तपो रसोई, कह गिरिधर कविराय, जुगन सोय चली गाय चली आई, इन 13 को 13 दिए, बनी अवे साई। ठीक है, तो यहां से हो सकता है, इसका उदाहरण ये है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, और मात्रा लगाना तो जानते ही आप लोग, नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम एक अलग से वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लास्ट तक देख चुके हैं तो अब अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।